हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पैसों को लेके। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि पैसों की अहमियत कितनी है हमारी जिंदगी में। मेरा मानना यह है कि पैसे सब कुछ नहीं होते, बट स्टिल बहुत कुछ होता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, स्टिल इज एवरीथिंग। क्योंकि जब मुझे पता है ना कि मेरे बैंक अकाउंट में अच्छे खासे रुपए हैं, तो मेरे अंदर सुकून होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो है, बैकअप है। और जब अच्छे खासे पैसे होते तो मेरे पास क्या होता है? मेरे पास फ्रीडम होता है। आई एम फ्री, आई एम फाइनेंशियली फ्री, और मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। इट्स लाइक आई एम द CEO ऑफ माई ओन लाइफ। पैसा इंपॉर्टेंट है, और आई एम नो, मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पैसों को इतनी अहमियत नहीं देते। आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू, और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन पैसों से काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, आने वाली जनरेशन के लिए करो, अपने वाइफ के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो। क्योंकि बोला यह जाता है कि जब आप अपने डेथ बेड पे होते हैं ना, जब आपकी आखिरी सांसें चल रही होती तो आपकी लाइफ एकदम से रिफ्लेक्ट करती है आपके आंखों के सामने। और उस समय इंसान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हैप्पीनेस का या तो रिग्रेट का। मेक श्योर कि रिग्रेट ना हो कि मैं जा रहा हूं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाया। उससे खराब इमेजिनेशन कोई और हो नहीं सकती। सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज की वीडियो में हम यही समझते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में पैसों को मैनिफेस्ट कर सकें। और उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड के लिए हमको समझना पड़ेगा रिगार्डिंग द पुअर माइंडसेट एंड अ रिच माइंडसेट। और उसको समझने के लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब आप पैदा हुए थे। एज पर साइंस ये बोला गया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, 0 से लेकर 7 साल तक, फ्रॉम 0 to 7 years, वो एक थीटा स्टेट में होता है। थीटा स्टेट का क्या मतलब हुआ कि वो बच्चा होता है, समझ लो, एक ब्लैंक कंप्यूटर की तरह, बिल्कुल ब्लैंक कंप्यूटर की तरह होता है। और 0 से लेकर 7 साल तक उस ब्लैंक कंप्यूटर में, उस खाली कंप्यूटर में चीजें फीड की जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रीप्रोग्राम योर माइंड, स्पेशली योर सबकॉन्शियस माइंड। अब वो चीजें कैसे फीड की जाती हैं? जिस तरह का आपका घर का एनवायरनमेंट है, जिस तरह के आपके पेरेंट्स की सोच है, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, एजुकेशन कैसी है, माइंडसेट कैसा है, आपका रिलीजन फैक्टर कैसा है, पैसों को लेके सोच कैसी है, घर का माहौल, बहुत कुछ फैक्टर डेवलप करता है आपके माइंडसेट को। तो यानी कि 0 से लेके 7 साल तक आपके अंदर एक सीड डाली जाती है, एक सीड डाली जाती है, और वो आगे चल के पेड़ की तरह बड़ी होने लगती है। इस समय आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 55 साल के हो, वो जो सीड डाली गई थी, उसके बाद ही आपका वो पेड़ बना है, जिससे आपका एक पर्सनल कैरेक्टर होता है, आपका एक ओपिनियन होता है, आपकी एक सोच होती है, आपका एक स्वभाव होता है। वो 0 से लेकर 7 साल के बीच में ही होता है। और अगर हम सिर्फ पैसों के लेके बात करें तो उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन हर चीज मैं नहीं बता सकता। अगर आप रियली सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें ढंग से हर चीज समझाई गई है रिगार्डिंग पैसों को लेके, लाइफ को लेके, हर चीज को लेके। उसमें समझाया कि एक्चुअल में आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, सो दैट आप अपने सक्सेसफुल होने की बुनियाद पे चल पड़ेंगे। तो इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनरोल करिए जरूर। अब समझिए बात को कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में डिफरेंस क्या है। 0 से लेके 7 साल तक आपने अपने घर को देखा, घर को समझा। अगर एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूं, तो उसमें वो समझ रहा है कि उसके फादर कितनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो माइंडसेट को चेंज कर देती हैं। हो सकता है कि आपकी पैदाइश बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा घर का माहौल हो, बट वो कहीं ना कहीं से अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो रीप्रोग्राम हो जाता है माइंड टुवर्ड्स लैक ऑफ मनी। कैसे? पेरेंट्स के साथ आप मॉल गए, वहां पे एक महंगी सी शर्ट देखी, फादर ने कहा नहीं ये बहुत महंगी नहीं लेंगे। एक कार गई, नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रीप्रोग्राम हो रही है। और अगर खुदा ना खास्ता आपका घर का माहौल ही खराब है, जहां पे ओपिनियन रखे गए हैं पैसों को लेके कि जो अरबपति करोड़पति लोग हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही खराब लोग हैं, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का खून करके इतने पैसे कमाए हैं,
पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, संघर्ष भरी जिंदगी है। अगर यही सोच सोच के सुन सुन के बच्चा बड़ा हुआ है तो फिर आपको भी पता है कि क्या होने वाला है। और वहीं पे एक बच्चा है जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है। उसने बचपन से क्या देखा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत आराम से आ रहे हैं, हर 2 साल में गाड़ियां चेंज हो रही हैं, फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हैं, मॉल्स में जाके महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, आराम से पैसा आ रहा है। उसका माइंडसेट क्या है? ही हैज अ रिच माइंडसेट। तो वो ऑटोमेटिकली उसका माइंड रीप्रोग्राम हुआ है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी पेरेंट्स की गलती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ में नहीं आता कि हमको ये चीजें सिखाई क्यों नहीं जाती हैं। हमको स्कूल में कचरा सिखाया जा रहा है कि इसने ये लड़ाई की, उसने वो लड़ाई की, लेकिन जो चीज हमको जरूरत है इस लाइफ में लेके, स्पेशली पैसों को लेके, वो हमको नहीं सिखाया जा रहा। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? जिससे कि हम अच्छे कॉलेज में जाएं। हम कॉलेज में क्यों पढ़ाई करते हैं? क्योंकि हमको अच्छी नौकरी मिले या उसके बाद हम बिजनेस कर सकें। लेकिन पैसे कैसे कमाना है, माइंडसेट कैसे रखना है, मेरा ओपिनियन कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स मनी, वो हमको नहीं सिखाया जाता है। आई रियली डोंट नो व्हाई। हमको एक रोबोट बना दिया है। और ऐसी बहुत सी थ्योरीज बनी है कि 0.01% जो बिल्कुल अमीर लोग हैं, उन लोगों ने ये पूरा रोबोटिक वे में बनाया हुआ है सो दैट कि हम इसी दलदल में फंसे रहें, कि हम आगे बढ़ ही ना पाए। हो सकता है ये बात बिल्कुल सत्य हो, मुझे नहीं पता, लेकिन लग तो ऐसी रही है। बट अब इस समय आप अवेयर हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूं कि ये जो बचपन से लेके आपको सिखाया गया है वो लोगों का ओपिनियन था, और ओपिनियन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है उस ओपिनियन को चेंज करने का, क्योंकि आप अंदर से अवेयर हैं, आप जागरूक हो चुके हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका बचपन कैसा गया था, कैसी आपकी माइंडसेट था, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो एक ओपिनियन था, हमको उसको हटाना है। और कैसे हटाना है मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूं। जैसे कि आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आता है। लेट्स से कि आपकी नई नई शादी हुई तो एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आया। इससे पहले आपकी जिंदगी बहुत अलग थी। अब आप अपने पार्टनर की तरह अपनी जिंदगी को अडैप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक ओपिनियन है, उसका एक तरीका है जिंदगी जीने का, राइट। और वो 24 घंटे आपके साथ है, तो आप अपने आप को फाइन ट्यून कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो पैसों को भी अपना पार्टनर समझिए जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहेंगे। लव मनी लाइक यू लव योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या हस्बैंड या वाइफ। जब आप वो प्यार दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली प्यार मिलेगा। और हमको अपने माइंडसेट को अडैप्ट करना है, चेंज करना है टुवर्ड्स मनी, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, संघर्ष करना है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली की। ये सब ओपिनियन है जो हम तुरंत चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। जैसे कि हर एक चीज इस यूनिवर्स में एक एनर्जी है। ये यूनिवर्स एक एनर्जी पे चलता है। जिस तरह की एनर्जी आप देंगे वैसी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अगर आप नहीं यकीन कर पा रहे हैं तो कभी भी आपने नोटिस किया हो कि सुबह उठते हैं जब आप चिड़चिड़ा फील करते हैं तो पूरा दिन वैसे ही नेगेटिव जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी स्प्रेड की। तो पैसों को लेकर अगर आपकी ओपिनियन और नेगेटिव एनर्जी है तो आपको वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा विद द माइंडसेट ऑफ कि यू लव मनी एंड मनी लव यू बैक। अब आप जाओ कुछ साल पीछे, कुछ आपके साथ जिंदगी में अच्छा हुआ होगा, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे ही पैसे मिल गए, कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। कोई आप चाह रहे थे कोई चीज, वो आपको मिल गया, आपको किसी ने प्रपोज कर दिया, आप खुश हो गए, राइट। वो मोमेंट याद करो जब आपको वो नौकरी लगी थी, जब आपका प्रमोशन हुआ था, जब आपका एग्जाम बहुत खराब हुआ था लेकिन मार्क्स बड़े अच्छे आ गए। वो फीलिंग कैसी थी? वो फीलिंग लग रही थी कि आप राजा ऑफ किंग हो, आप अंदर ही अंदर कूद रहे थे, राइट। उस फीलिंग को याद करो, उस फीलिंग को याद करो और वही फीलिंग लेके चलो एज इफ कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय आप ये मत सोचो कि कितने पैसे होने चाहिए अकाउंट में, नहीं, भूल जाओ उसको। आप अपने अंदर फीलिंग रखो कि मेरे पास सुकून है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैकअप है पैसों का। आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और उस फीलिंग को अपने अंदर रखो। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, ऑफ कोर्स, इतने साल से लेके अभी तक इतना नेगेटिव रीप्रोग्राम हो। अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि पैसों को लेके आपका कैसा ओपिनियन है, तो 99% लोगों के सीने में एक बोझ होगा कि यार पैसे कमाने हैं, बहुत जरूरी है, ये करना है, वो करना है। जो इंसान पैसों के पीछे भागेगा वो कभी भी पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप बगीचे में हैं और आप तितली को पकड़ रहे हैं तो तितली को आप पकड़ नहीं पाओगे, आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे।
लेकिन अगर आप खुद वो फूल बन जाओगे तो तितलियां ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। बी लाइक अ मैग्नेट, बी लाइक अ मैग्नेट दैट लव्स मनी एंड मनी विल लव यू बैक। अपने स्किल्स को ब्रश करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, काबिल बनाओ अपने आप को। पैसों के पीछे मत भागो, उस काबिलियत से आपको शोहरत मिलेगी, आपको वेल्थ मिलेगी, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। और साथ में ये एनर्जी रखो अपने अंदर ऑफ लविंग मनी, और वो फीलिंग को अपने पास रखो जो मैंने अभी आपको बताया। सोचो कि आपके पास वो पैसे हैं, वो एनर्जी है, वो फीलिंग है, तो आप स्प्रेड कर रहे हो वो एनर्जी उस यूनिवर्स में, और यूनिवर्स आपको वो वापस देगा एनर्जी। आपको ऐसे लोगों से टकराएगा, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज, ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपको मदद करेंगे टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग एंड मैनिफेस्टिंग दैट मनी इन योर लाइफ। मेरा काम क्या है? मुझे ये एनर्जी, मुझे ये फीलिंग को अपने पास हमेशा रखना है। जब भी लो फील करो, जब भी नेगेटिव फील करो, उसको याद करो, उस मोमेंट को याद करो, फील करो, फेक इट टिल यू मेक इट। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो इस तरह कि हाँ मेरे पास बहुत रुपए हैं, और फिर देखो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज होगा, और उस माइंडसेट चेंज से आप ऑटोमेटिकली चीजें मैनिफेस्ट, अट्रैक्ट करने लग जाओगे। कमेंट में लिखिए आई एम अ मनी मैग्नेट, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा और आप एफएम कर रहे हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज से इसी माइंडसेट से आप चलोगे और अपनी जिंदगी को चेंज करोगे। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।